हे एवरीवन, आपका स्वागत है शैडो ऑफ स्काई के न्यू एनिमे सीरीज में। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक वॉरियर को जिसका नाम लू चैन होता है। वो खड़े होकर के अपने सामने की पहाड़ी को घूर रहा होता है जहाँ पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने बर्ड्स होते हैं वो हवा में उड़ने लगती हैं। और तभी लू चैंग उस ओर काफी तेजी से भागता हुआ जाता है कि आखिर वहां पे ऐसा क्या हुआ है। और तभी वो पेड़ों पे से कूदते हुए एक पहाड़ी पे आके खड़ा हो जाता है और वो झांक करके देखता है कि कुछ डिसाइबल अपने आसपास स्पिरिचुअल शील्ड बना करके एक बिग डीमन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर वो डिसाइबल इतने ज़्यादा वीक होते हैं जिसकी वजह से उनकी शील्ड वहां टूट जाती है और वो डीमन जैसे ही उन लोग के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है तभी चीज दूर खड़ा हुआ लू देख लेता है। वो तुरंत अपने हाथ में एक पत्थर उठा करके उन लोग की ओर मार देता है, जिसकी वजह से वो बिग डीमन जैसे ही उन डिसाइबल्स को खाने जा रहा था उस स्टोन की लगने की वजह से वो पीछे हो जाता है। तभी लू नीचे आकर के उस बिग डीमन से फाइट करने लगता है और देखते ही देखते वो बिग डीमन को मारने के लिए इधर उधर दौड़ रहा होता है, मगर लू आसमान में कूद करके उसको एक ही पंच में ढेर कर देता है और उसका काम वहीं पे तमाम कर देता है। ये देख करके वो चारों डिसाइबल तुरंत लू के पास आते हैं और उसे ग्रीट करके थैंक यू बोलते हैं। कह करके वो चारों डिसाइबल खुश हो ही रहे थे तभी वहां पे एक और 5 ग्रेड का वुल्फ डीमन बीस्ट आ जाता है, जिसे देख करके लू कहता है कि तुम लोग भागना मत, अपनी जगह पे अटे रहना। मगर वो डिसाइबल डर के भागने लगते हैं, जिसकी वजह से वो वुल्फ डीमन सीधा उन लोगों के ऊपर लेजर बीम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग घायल होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। ये देख करके लू समझ जाता है कि अब उसकी बारी है, इसलिए वो जल्दी से पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है कि वो वुल्फ डीमन उसे नीचे ढूंढ ना पाए। लू अपने हाथ में कुछ मुट्ठी भर स्टोन्स को लेता है और तुरंत हवा में कूद करके उस वुल्फ डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और वो स्टोन गोली की तरह उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं, मगर वुल्फ डीमन अपने फेदर से उसको डॉज कर देता है और लू के पीछे लग जाता है उसे जान से मारने के लिए। मगर लू भी इधर उधर भाग करके अपनी जान बचा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उससे वो हैंड टू हैंड बैटल में जीत नहीं सकता है। इसलिए वो वुल्फ बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। मगर तभी लू के हार्ट में पेन होने लगता है और उसकी इविल ब्लैक फ्लेम अवेक हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसके बॉडी के ऊपर काबू करना शुरू कर देती है। वो बहुत कोशिश करता है उस इविल फ्लेम को कंट्रोल करने की, मगर तभी वो वुल्फ डीमन उसके ऊपर लेजर बीम अटैक करने ही वाला होता है। लू अपने आप को वहां संभाल लेता है और उस लेजर बीम अटैक से बच जाता है और काफी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके उस वुल्फ डीमन के पेट के नीचे आ करके उसके पेट को वहां फाड़ करके रख देता है। और वहां पे वो जैसे ही खड़ा होता है डीमन फायर और भी ज्यादा बेकाबू होने लगती है, इसलिए वो तुरंत वहां पे लेट करके अपनी सोल सी में चला जाता है और एक स्पिरिचुअल वाटर में लेट करके अपनी डिमोनिक फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आसमान में एक पल को दिखाया जाता है जो कि उसकी मदद कर रही होती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो वुल्फ डीमन यहाँ पे जान से मारा जा चुका है और तभी वो सारे डिसाइबल दौड़ के आते हैं और उस वुल्फ डीमन के कोर को बाहर निकालते हैं, जो कि 5 ग्रेड का कोर होता है। और वो लोग उस कोर को निकाल के कहते हैं कि इससे तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। वहां पे लूट करके आता है, उसे देख करके वो डिसाइबल कहते हैं कि सीनियर, मेरा नाम ली है और हम लोग क्यूआन मेन सेक्ट के डिसाइबल हैं। सुन करके लू उनकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है और तभी वो डिसाइबल कहते हैं कि सीनियर, आखिर आपका क्या नाम है। मल्लू कहता है कि अभी तुम लोग इतने वर्दी नहीं हो कि तुम लोग यहाँ पे मेरा नाम जान सको। ये कह करके वो सीधा अपने घर की ओर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी सिटी के बाहर डीमन असेसिन्स आ जाते हैं और उस सिटी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक बार का सीन जहाँ पे एक लड़की डांस कर रही होती है और उसका मुजरा सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं और काफी इंटरेस्ट से उस बार का ऑनर भी उस लड़की को देख रहा होता है। तभी लू वहां पे आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे बियर पीनी है। तभी वो बार ऑनर कहता है, अरे जा यार, मेरे पास टाइम नहीं है, देख नहीं रहा कि मैं यहाँ बिजी हूँ। तभी लू बैठ जाता है और कहता है, क्या बोला तूने। तभी हमें यहाँ समझ में आता है कि वो बार ऑनर लू का फ्रेंड होता है और तभी वो लू के बगल में आके बैठ जाता है। तभी लू कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसे तुम यहाँ पकड़ के लेके आ गए हो। तभी बार ऑनर कहता है कि अरे कोई नहीं, ये तो अभी अभी मुझे आज ही मिली है और इसकी डांसिंग स्किल और इसके गाना गाने का तरीका तो कमाल का है। तभी लू कहता है कि इसकी जो धुन है वो काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी मुझे ऐसी क्यों लग रही है। ये कह करके वो उस लड़की को घूरने लगता है। तभी वो लड़की अपना गाना खत्म करके सबसे पैसे मांगने लगती है। ऐसे ही वो लू के पास आती है तो लू उसे एक स्पिरिचुअल स्टोन देता है। वो स्टोन पा करके वो लड़की उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और अपने ट्रे को नीचे रख देती है। ये देख करके लू उसे मना करता है और कहता है कि तुमने ये म्यूजिक कहाँ से सीखा है। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम शांग है और ये जो मैं ट्यून बजा रही थी वो एक एशियन सॉन्ग है जिसे बिशान टॉम सॉन्ग कहा जाता है।
लू इस बात को सुन करके वहां से उठ करके चला जाता है और तभी वो बार ऑनर उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है कि लू उस बार से निकल के अपने घर की ओर जा रहा होता है, मगर तभी उसके सीने में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो ब्लैक डिमोनिक फायर उसके ऊपर हावी होने लगती है और उसे एक इल्यूजन में फंसा देती है, जहाँ पे उसके सामने डीमन प्रीस्ट खड़ा होता है और वो लू से कहता है कि चुपचाप तुम हमारी इस ब्लैक फायर को एक्सेप्ट कर लो और हमारे डीमन लॉर्ड के आने का रास्ता तुम ओपन कर लो, क्योंकि तुम ही हमारे डीमन लॉर्ड के का रास्ता हो। तभी लू नील डाउन हो जाता है और अपनी ब्लैक फायर को और भी ज्यादा बढ़ा करके तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और कहता है कि चाहे ये इल्यूजन हो या कुछ भी हो, ये कहते हुए वो काफी तेजी से दौड़ता है उस डीमन प्रीस्ट की ओर और सीधा उसकी पीठ में जा करके अपने खंजर को घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से ये इल्यूजन उसका टूट जाता है। मगर रियल लाइफ में ये डिमोनिक फायर उसके ऊपर और भी ज़्यादा हावी होने लगती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो वहाँ पे तड़पने लगता है और वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से अपने घर की ओर जाना होगा। और वो रेंगते हुए अपने घर में जैसे ही घुसता है, वहाँ पे पूरी तरीके से ग्रीन फायर फैलने लगती है और तभी हम देखते हैं कि लू अपनी सोल सी में चला जाता है और तभी वो कहता है कि मेरी सोल सी में ये बुद्धा पल ना होता और ये स्पिरिचुअल वाटर ना होता तो आज ये डिमोनिक फायर सच में मुझ से बेकाबू हो जाती। वो उस बुद्धा पल को देख करके कहता है कि इस बुद्धा पल ने ना जाने कितनी बार मेरी जान बचाई है, मगर मैं जानता हूँ जितनी बार इसने मेरी जान बचाई है इसकी पावर कम होती चली गई है और मुझे कैसे भी करके फ्यूचर में इसके लिए एक हाई ग्रेड का हेवनली स्पिरिचुअल पूल ढूंढना होगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी फिर से रिगेन हो सके। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये स्पिरिचुअल वाटर और ये बुद्धा पल सबकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और ये डीमन फ्लेम मुझ पर हावी हो जाएगी। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉर्निंग में लू अपने उसी बार वाले दोस्त के पास जा रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कियान मैन सेक्ट के कुछ डिसाइबल जान से मारे जा चुके हैं उस ब्लैक माउंटेन में और साथ में कियान मैन सेक्ट का एक किलर एल्डर वो जल्द से जल्द उस माउंटेन से नीचे आकर के इन्वेस्टिगेट करने वाला है। खैर उनके सेक्ट के डिसाइबल को किसने मारा, और वो सारे डिसाइबल वही होते हैं जिसे लू ने बचाया होता है। मगर लू उन सारी बातों को सुन करके नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा कहता है कि ना जाने उस किलर का आखिर अब क्या होगा। तभी लू आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बंदे पे पड़ती है जिसका नाम ली होता है और वो कुनलुन इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइबल होता है। वो इतना ज्यादा एग्रेसिव होता है कि वो खाने की प्लेट को उठा करके जमीन पे तोड़ देता है, जो कि लू के पैर के पास ही जा करके फूटती है। तभी एक लड़की से कहती है कि ब्रदर हमें गाइड मिल चुका है, और तभी वो लू के बगल से गुजरती है और यही हमारे इस सीरीज की मेन लीड है। और ये कहते हुए वो अपनी सीनियर ब्रदर के पास चली जाती है और इधर लू उस बार में आ जाता है जहाँ पे बार ऑनर उसके लिए मस्त सा नूडल्स ऑमलेट बनाता है और कहता है क्या हुआ मेरे भाई, तू ठीक तो है ना। मैंने सुना है सिटी में क्वानमैन सेक्ट के कुछ डिसाइबल जान से मारे जा चुके हैं, आखिर उन लोगों को इतनी बेदर्दी से किसने मारा होगा। इस चीज को सुनकर के लू कहता है कि भला मुझसे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तभी वो बार ऑनर कहता है कि लगता है तू अभी भी बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ है। तू मुझसे नाराज़ है या हमारे मास्टर से। इस बात को सुन करके लू कहता है भला मैं उस ओल्ड मैन से क्यों नाराज़ हूँगा, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। और ये कह करके वो अपनी नूडल्स को ख़त्म करके जाने लगता है। तभी बार ऑनर कहता है भाई नूडल के 10 टेल हुए हैं, चुपचाप मेरे पैसे दे दे। तभी लू वहाँ पे डेस्क पे पैसे रख के वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी वो बार डांसर आकर के लू के ऊपर डोरे डालने लगती है और कहती है कि जब भी मैं आती हूँ तो तुम यहाँ से भागने क्यों लगते हो। तभी वो बार ऑनर कहता है कि अरे तुम मेरी जान मुझ पे ध्यान रखो ना, तुम बेवजह मेरे भाई पे ध्यान रख रही हो। वो बहुत बिजी रहता है और वो एक नंबर का पागल है, तुम्हें पता ना वो गाइड है। तभी हम देखते हैं कि बाहर लू को कई सारे सैनिक घेर लेते हैं जो कि अनमन सेक्ट के डिसाइबल होते हैं और वहाँ पे वही उन लोग का लीडर किलर एल्डर होता है। वो लोग सीधा अपने सेक्ट के डिसाइबल की मौत का जिम्मेदार लू को ही कह रहे होते हैं। तभी वो बार ऑनर निकलता है और कहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, अगर कल रात में ये कांड हुआ है तो लू तो मेरे वहाँ बैठ करके मजे से दारू पी रहा था। मगर तभी वो सारे डिसाइबल लू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, मगर लू बिना उन लोग को छुए उन लोगों की सारे अटैक को डॉज करता है। ये देख करके बार ऑनर कहता है कि लगता है इन लोगों की बैंड लू बजा के रहेगा। तभी वो बार डांसर भी कहती है कि लू आखिर क्या लाजवाब तरीके से लड़ता है, मुझे नहीं पता था कि इसकी फाइटिंग स्किल इतनी खतरनाक होगी। एक लड़की जिसका नाम जूनर होता है वो लू के पास आके कहती है कि तुम्हारा ही नाम लू चैन है ना, मेरे मास्टर ने कहा था कि ब्लैक कलर का कपड़ा और हाइट में काफ़ी टॉल और चौड़ा सा लड़का होगा वही हमें गाइड करेगा।
और ये कहते हुए वो बेचारी पलट ही रहती है। तभी क्वानमैन सेक्ट का एल्डर भड़क जाता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड तान देता है, जिसे देख करके लू उसे अपने पीछे खड़ा कर देता है। मगर तभी उन दोनों के बीच में एक और फ्लाइंग स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है और ज़मीन में जा करके धंस जाती है, जिसे देख करके वो क्वानमैन सेक्ट का एल्डर डर जाता है कि आखिर इतनी बड़ी हैवी स्वॉर्ड कौन चला रहा है। तभी हम देखते हैं कि जूनर का सीनियर ब्रदर ली वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे सिस्टर को परेशान कर रहा है। उस एल्डर की नज़र ली के उस जेड पे पड़ जाती है जो कि कुलम इमॉर्टल सेक्ट का जेड होता है, जिसे देख करके वो कहता है कि प्लीज़ यहाँ पे हम लोग कोई भी तरीके का मैस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। तभी ली कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जूनियर सिस्टर के ऊपर तुम लोग अटैक करने आ रहे थे। तो एल्डर कहता है कि ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी जूनियर सिस्टर है और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप लोग कुलम इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइबल हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। करके वो एल्डर वहाँ से चला जाता है और लू भी वहाँ से जाने लगता है। तभी जूनर उसका रास्ता आकर के रोक लेती है और कहती है कि सीनियर प्लीज़ हमारी मदद कर दें, हमें लैंड ऑफ कन्फ्यूज़न में जाना है जो कि इस माउंटेन के एकदम डीप में है, क्योंकि हमें वहाँ जा करके वेस्टर्न मिस्ट फ्लावर को कलेक्ट करना है। तो इस चीज़ को सुन करके लू कहता है मैं वहाँ पे तुम लोग को लेकर नहीं जा सकता हूँ। तभी जूनर उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी लू कहता है कि वहाँ पे जाने के लिए मैं तुमसे टेल्स लूंगा। तभी जूनर कहती है ये बहुत ज़्यादा है। तभी वो लू कहता है कि 200। ये सुन करके उसका साथी ली भड़क जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए, 200 टेल्स हमसे लोगे। मगर तभी लू कहता है अगर ऐसी बात नहीं है तो ठीक है, तो अब 400 टेल्स मैं लूंगा, क्योंकि इस गधे ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। इस बात को सुन करके जूनर कहती है सीनियर ब्रदर प्लीज़ 200 टेल्स पे आप मान जाए। तभी लू कहता है कि कल तुम लोग मुझसे इस सिटी के बाहर मिलना करके वो वहाँ से चला जाता है। और तभी क्वानमैन सेक्ट का एल्डर अपने साथियों से कहता है कि मैं उसे इस तरीके से जाने नहीं दे सकता हूँ, बस कूलिंग इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइबल यहाँ से चले जाएं, फिर मैं उस बंदे को देख लूंगा। हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे जूनर और ली वो लोग लू चैन के साथ निकल जाते हैं लैंड ऑफ कंफ्यूजन की ओर। तभी जूनर एक पेड़ को देख के कहती है ये फ्रूट कितने प्यारे हैं। तभी लू कहता है कि उसे छूना मत, मगर उससे पहले ली जा करके कहता है कि मैं रुको तुम्हारे लिए इसे तोड़ता हूँ। तो सारे के सारे फ्रूट ली के ऊपर उल्टी कर देते हैं, जो कि काफ़ी गंदी स्मेल आ रही होती है, जिससे लू इस चीज़ को देख करके हंसने लगता है और वो आगे बढ़ जाता है। और तभी ली कहता है कि धत्तेरी की ये मेरे साथ क्या हो गया। वो वहाँ पे एम्बेरस हो जाता है क्योंकि वो तो अपनी जूनियर को पटाने की कोशिश कर रहा था। तभी जूनियर अपने स्पेल से उसकी सारी गंदगी को साफ कर देती है, जो देख करके चीज़ को देख करके ली एकदम खुश हो जाता है। और तभी वो लोग आगे के सफ़र की ओर निकल जाते हैं और तभी वो लोग एक चोटी के पास आके खड़े हो जाते हैं। तभी जूनियर बाहर देख करके कहती है कि आखिर उस जगह से इतनी आग क्यों निकल रही है। तभी ली कहता है कि बहुत साल पहले वो एक डीमन सेक्ट हुआ करता था और उस डीमन सेक्ट पे हमारे कुलून सेक्ट के ही इमॉर्टल्स ने अटैक कर दिया था, जो कि 2 वॉरियर थे। पहले का नाम जो था वो था शैडो ब्लैक वुल्फ और दूसरे का वाइट टाइगर। ये नाम सुनते ही वो अपने हाथ को देखने लगता है और तभी वो उस पल को याद करने लगता है, क्योंकि वो ब्लैक वुल्फ लू होता है और वाइट टाइगर उसका साथी। इन्हीं लोगों ने मिल करके उन सारे के सारे डीमन क्लैन वालों को जान से मार दिया था और उसकी ही तारीफ वो पीछे खड़ा हुआ बेवकूफ ली कर रहा होता है। हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर के ऊपर कोई अटैक करता है, जिसे लू बचा लेता है और व्हाइट टाइगर से कहता है कि ब्रदर थोड़ा संभल के फाइट करो। मगर व्हाइट टाइगर कहता है तुम्हारे रहते हुए मुझे क्या हो सकता है। और तभी देखते हैं कि वो लोग सारे के सारे डीमन सेक्ट वालों को जान से मार चुके होते हैं, मगर लू का वहाँ पे ब्रेसलेट टूट जाता है, जिसे देख करके व्हाइट टाइगर कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम मुझे दो, क्योंकि मेरे फादर ने एक थ्रेड दी है जो कि मैजिकल रोफ थ्रेड है। ये थ्रेड कई 100 मीटर तक फैल सकती है और मैं एज अ गिफ्ट तुम्हें ये देना चाहता हूँ मेरे भाई। ये कह करके वो उस ब्रासलेट को लेता है और अपनी मैजिकल थ्रेड से ब्रासलेट को बांधने लगता है और लू से कहता है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस ब्रासलेट का तुम यूज़ कर सकते हो, ये एक तोहफा है एक भाई को दूसरे भाई को। और तभी हम देखते हैं लू प्रेजेंट में आ जाता है, अपने भाई व्हाइट टाइगर को याद कर रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बियर बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीनमैन सेक्ट के वो एल्डर और उसके साथी लोग उस बार में घुस जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही उस लू चैन का साथ दे रहे हो और ज़रूर हमारे सेक्ट के जितने डिसेबल मरे हैं चैन के साथ साथ इसमें तुम्हारा भी पूरा हाथ है। तभी वो बार ऑनर कुछ पैसे उसे देने लगता है। तभी वो एल्डर अपनी शॉट को निकालने लगता है। तभी वो बार ऑनर अपने हाथ से पावर जनरेट करके उस शॉट को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे इतने नर्वी से पेश आ रहा हूँ तो तुम मेरे सर पे चढ़ के नाच रहे हो। अगर 2 सेकंड के अंदर ये पैसे लेकर के यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे डिसेबल के सामने मैं तुम्हें कूट दूंगा। ये सुनते ही वो एल्डर तुरंत पैसे को लेता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से 9-2 11 हो जाता है। और तभी पीछे से
में शैंग यानी कि वो बार डांसर आती हैं और कहती हैं कि ये लोग क्यूआनमैन सेक्ट के ही कल्टीवेटर्स हैं ना। तभी बार ओनर कहता है कि जेमस आपने सही पहचाना। जेमस शैंग कहती हैं कि ये लोग एक नंबर के घटिया हैं, इन लोग का कोई भी ईमान नहीं होता है। ये लोग तो कुछ साल पहले मेरे घर पे अटैक करके मेरे कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन को चोरी कर ले गए थे और मेरे पीठ पीछे खंजर घोंप करके मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दिए थे। ये कह करके वो काफी उदास हो जाती है और यहीं सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि लूनर बहुत मजे से एक पहाड़ की चोटी की ओर आ जाती है और तभी वो एक बर्ड को देख करके कहती है कि मिस्टर लू आखिर ये कौन सी बर्ड है। तभी लू कहता है कि यहाँ पे चिल्लाना मत वरना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। मगर ली को तो जूनर के सामने अपना टेलर टाइट करना था। वो कहता है हट ऐसा भी कुछ होता है क्या। वो कस के वहां पे चिल्ला देता है। लू उसे रोकने ही वाला होता है मगर काफी देर हो चुकी होती है। वहां पे कई हजार तादाद में बर्ड्स उड़ना शुरू कर देती हैं और अपने फेदर्स को आसमान में छोड़ के वहां से चली जाती हैं। तभी वो फेदर्स तलवार की तरह उन लोग के ऊपर बरसना शुरू हो जाते हैं जो कि लाखों की तादाद में होते हैं और वो तीनों के तीनों उस फेदर से बचने लगते हैं। तभी जूनर कहती है ये तुमने क्या कर दिया। तभी जूनर बचते हुए वहां से भाग रही होती है। तभी लू देखता है कि जूनर एकदम पहाड़ी के किनारे आ गई है और उसका पैर खिसक गया है। तभी ली और लू वो दोनों ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं मगर लू तेजी से ली के सामने से गुजर करके जूनर को बचाने के लिए चला जाता है मगर काफी देर हो जाती है। जूनर खाई के नीचे गिरने लगती है। देख करके बिना वक्त गवाए लू तुरंत नीचे कूद जाता है उस खाई में और अपनी स्पिरिचुअल रोप को निकालता है जिसे व्हाइट टाइगर ने उसे गिफ्ट किया था। उस स्पिरिचुअल रोप से जूनर को पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है और उसे जैसे ही पकड़ता है फिर से अपनी स्पिरिचुअल रोप से पहाड़ की चोटी को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो जूनर को यहाँ पे बचा पाता है और उसे होल्ड ही करता है। तभी जूनर उसके हाथ से सरक जाती है। तभी वो जूनर का लास्ट टाइम में हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी ली अपनी स्पिरिचुअल रोप को अपने पास रखता है और पहाड़ पे चारों तरफ कूदते हुए नीचे उतरना शुरू हो जाता है। इस चीज को देख करके जूनर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी ली अपनी डिवाइन शॉट को बाहर निकालता है और पहाड़ पे घुसा देता है जिसकी वजह से उसकी गिरने की स्पीड काफी स्लो हो जाती है और जैसे ही वो जमीन के करीब आता है तुरंत जूनर को लेकर के एक पेड़ के ऊपर कूद जाता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगती है और वो कुछ पल के लिए बेहोश हो जाता है। और जब जूनर उठती है तो वो देखती है कि वो उसके ऊपर ही लेटी हुई थी और ये देख करके वो काफी एम्बेरस फील करती है। तभी लू जब उठता है तो वो जूनर की ओर देखने लगता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी जूनर देखती है कि लू के हाथ में काफी बड़ा घाव हो गया है जिसे देख करके जूनर कहती है कि एक सेकेंड मैं इसे हील कर सकती हूँ। तो बिना वक्त गवाए लू को हील करने लगती है। तभी जूनर कहती है हम लोग कई हजार मीटर इस खाई के नीचे आ चुके हैं इसलिए मुझे एक मैसेज तिलिस्मान को ऊपर भेजना होगा कि ली को ये पता चल जाए कि हम लोग सेफ हैं। ये कह करके वो अपने पास से वेकेशन तिलिस्मान को बाहर निकालती है और उसमें वॉइस मैसेज भेज करके आसमान में भेज देती है जो ऊपर जा करके ली को बता देता है कि वो अभी जिंदा है और वो लोग सीधा उस चोटी की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे उन लोगों को वो वेस्टर्न मिस्ट फ्लावर मिलेगा और वो ली से वही मुलाकात करेगी। तभी जूनर और लू दोनों जंगल के बीच में निकल जाते हैं। तभी जूनर को एक पपी की आवाज आती है जिसे देख करके जूनर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो पपी काफी ज्यादा घायल होता है। उसे देख करके लू कहता है उसे बचाने मत जाना वरना अगर तुम गई तो तुम उन सारे स्पिरिचुअल रूट्स के बीच में फंस जाओगी जो कि डीमन रूट्स हैं और वो लोग मिल करके तुम्हें मारना शुरू कर देंगे। मगर जूनर से रहा नहीं जाता है। वो पपी बार बार जूनर को बुला रहा होता है। जूनर पलक झपकते उन रूट्स के ऊपर से कूदते हुए उस पपी को बचा लेती है और जैसे ही उस पपी को लेकर के वापस आ रही होती है तभी जहाँ पे उस पपी को घाव लगा था उस घाव में से एक बूंद ब्लड का ड्रॉप सीधा उस रूट पे जाकर के गिर जाता है जिसकी वजह से वो डीमन रूट्स वहाँ पे अवेक हो जाती हैं और सीधा जूनर के ऊपर अटैक करने लगती हैं। जूनर अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके उन रूट्स को कट करने लगती है मगर तभी एक रूट उसके पैर को पकड़ के नीचे दे मारती है जिसकी वजह से जूनर के ऊपर अब सारी की सारी रूट अटैक करने वाली होती हैं। तभी लू आकर के उन सारी रूट्स को काट देता है और जूनर को बचा लेता है और उसे अपनी गोद में उठा करके तुरंत अपनी अर्थ स्केपिंग टेक्निक को परफॉर्म करके जूनर को लेकर के हवा में कूद जाता है और वहां से काफी दूर आ जाता है और जूनर उससे इस तरीके से चिपकी होती है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा। तभी लू कहता है कि हम लोग ऑलरेडी वहां से एस्केप हो चुके हैं तो मुझे छोड़ दो। जूनर शर्मा करके पीछे जाती है और उस पपी के घाव को बांध देती है मगर वो पपी तो एक नंबर का नौटंकी होता है। जूनर कहती है कि तुम अब जंगल में जा सकते हो मगर वो पपी वहां पे नौटंकी करने लगता है। चलते चलते वहीं गिर जाता है कि वो जूनर के साथ रहना चाहता है। ये देख करके लू हंसने लगता है और कहता है कि ये पपी एक नंबर का नौटंकी है क्योंकि ये चाहता है तुम्हारे साथ रहना। तभी जूनर कहती है ये एक स्नो वुल्फ डॉग है जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ये अभी बच्चा है शायद इसकी वजह से इसकी पावर अवेक नहीं हुई है।
क्या पता ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और उधर देखते हैं वो बार मास्टर अपने दोस्तों के साथ दारू पी करके आ रहा होता है और तभी उसको लग जाती है सूसू, क्योंकि उसने भरपेट दारू जो पी ली थी और तभी वो पेड़ के पास जाकर के सूसू करने लगता है। मगर तभी उसकी नज़र डीमन मार्क पे पड़ती है और उस मार्क को देख करके वो तुरंत अपने घर पे आता है और कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि डीमन असिस्टेंट्स को ये पता चल गया है कि मैं अंडरकवर एजेंट हूँ और वो लोग मेरा शिकार करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से जल्दी अपना सामान समेटूँ से भाग जाऊँ। जैसे ही वो घर से बाहर भाग ही रहा होता है तभी वो डीमन असिस्टेंट्स उसे घेर लेते हैं और यहीं सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है लूनर और लू को, जो कि जंगल के बीचों बीच उसी वेस्टमिस्ट फ्लावर के और करीब जा रहे होते हैं। तभी लू देखता है कि ली ने कई सारे डीमन भेड़ियों को जान से मार दिया है। ये देख करके लू ली से कहता है ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और वो लोग तुम्हें नोचने के लिए बहुत तेजी से इस तरफ आ रहे होंगे। इस बात से ली को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो कहता है ये दो कौड़ी के भेड़िए आखिर मेरा क्या कर पाएंगे, मैं उन्हें देख लूंगा। और लू से कहता है तुम चुपचाप उस वेस्टर्न मिस्ट फ्लावर का रास्ता मुझे दिखाओ। और वो लोग उस सफर की ओर निकल जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो लोग एक बड़े से फाउंटेन के पास आकर के खड़े हो जाते हैं, जिसे देख करके लू कहता है कि यही है लैंड ऑफ कन्फेशन और यहीं पे तुम्हें वेस्टर्न मिस्ट फ्लावर मिलेगा। तभी जूनर इतने सारे वेस्टर्न मिस्ट फ्लावर को देख के खुश हो जाती है। तभी लू कहता है कि ये सिर्फ नॉर्मल से फ्लावर हैं, असली फ्लावर उस झरने के पीछे होगा, तुम्हें वहां जा करके उसे निकालना होगा। ये बात सुनते ही ली फिर से हीरो बनते हुए उस बड़े से झरने के ऊपर चढ़ने लगता है और फाइनली उसे वो मिस्ट फ्लावर मिल जाता है और वो चिल्ला करके जूनर को ऊपर बुलाता है। तभी जूनर अपने पप्पी को लू को देती है और कहती है कि मैं उस फ्लावर को तोड़ने जा रही हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। अभी वो पप्पी किसी चीज को सेंस करके वहां पे भूखने लगता है, जिसको देख करके लू तुरंत सतर्क हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे वो सारे भेड़िए आने वाले हैं। ये देख करके वो तुरंत लूनर और ली से कहता है कि तुमने यहाँ पे जितने भी मिस्ट फ्लावर को कलेक्ट कर लिया उसे लेकर के जल्दी से नीचे आ जाओ, क्योंकि सारे भेड़िए कुछ सेकंड में यहाँ आते होंगे। ये उसका कहना ही था। तभी सारे भेड़िए वहाँ पे आ जाते हैं और उन लोग को देख करके गुर्राना शुरू कर देते हैं। एक तरफ कई सारे भेड़िए होते हैं और एक तरफ 3 सिर्फ ह्यूमन कल्टीवेटर होते हैं। तभी बिना देखे लू तुरंत उन भेड़ियों के ऊपर अटैक कर देता है और उन लोग को मारता हुआ कहता है कि चुपचाप तुम मेरे पीछे आओ, वरना ये भेड़िए तुम सबको नोच डालेंगे। मगर वहाँ पे ली अपनी हीरोपंती दिखाते हुए उन सारे भेड़ियों को मार रहा होता है, मगर मारते मारते वो थक जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई हजार भेड़िए जो होते हैं। तभी लू वक्त रहते हुए एक पेड़ पे चढ़ जाता है और अपनी डिवाइन रोप से जूनर को पकड़ के उस पेड़ के ऊपर खींच लेता है। और यहाँ पे जूनर और लू वो दोनों के ही दोनों यहाँ पे बच चुके थे, मगर ली को तो हीरोपंती सवार थी। वो नीचे खड़ा होकर के उन भेड़ियों से फाइट कर रहा होता है, मगर वो इतना थक चुका होता है जिसकी वजह से वो अपनी शॉट को चार्ज नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से एक भेड़िया आकर के उसके हाथ को काट लेता है। और जैसे ही उस भेड़िए को वो फेंकता है तभी दूसरा भेड़िया उसके पीछे आकर के जबरदस्त पंजा मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और दूसरा भेड़िया आकर के उसकी गर्दन को काटने ही वाला होता है। तभी जूनर तुरंत नीचे कूद करके अपनी शॉट को निकालती है और अपने सीनियर ब्रदर को बचाने के लिए आ जाती है, मगर उसके ऊपर भी एक भेड़िया आकर के अटैक करने वाला होता है। ये देख करके लू तुरंत आ जाता है और उस भेड़िए को अपने हाथ से ही पीछे से पकड़ करके पीछे फेंक देता है और जूनर की जान बचा लेता है। तभी जूनर ली को हील करने लगती है। तभी ली कहता है कि हमारे एल्डर्स ने हमें एस्केप तिलिस्मान दिया था, उस तिलिस्मान को यूज करके हम यहाँ से जल्द भाग सकते हैं, तो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मगर जूनर कहती है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही तिलिस्मान है और हम लोग सिर्फ 2 ही यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पे 3 लोग हैं। ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि लू के पास कोई भी स्केपिंग तिलिस्मान नहीं था। मगर तभी ली अपने तिलिस्मान को बाहर निकालता है और कहता है तुम्हारी जैसी मर्जी। ये कह करके वो अपने तिलिस्मान को एक्टिव कर देता है और पलक झपकते वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर जूनर अपने पपी को पकड़ करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि वो लू को छोड़ करके यहाँ से जाए या ना जाए, क्योंकि लू ने काफ़ी बार उसकी जान जो बचाई थी। और वो फैसला लेती है कि वो लू को छोड़ के नहीं जाएगी। वो अपनी शॉट को निकाल करके लू के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और वो दोनों ही टीम अप करके उन सारे के सारे भेड़ियों से फाइट कर रहे होते हैं। मगर वो भेड़िए बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग चारों तरफ से अब घिर जाते हैं। और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।